friends, myself Twinkle and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSage where we share financial, legal, secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. Today I am here to discuss about rules for company name change. अब जैसे नाम पता ही चल रहा है, रूल्स फॉर कंपनी नेम चेंज। जब हम कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसका सबसे मेन और सबसे बड़ा काम होता है कंपनी का नाम सेलेक्ट करना, क्योंकि कंपनी आप जब तक आप नाम नहीं सेलेक्ट करोगे आप कंपनी नहीं बना पाओगे। अब लोग क्या करते हैं, अरे नाम सेलेक्ट करना क्या है, मैं अपने नाम पे खोलूँगा या अपने बेटी के नाम पे खोलूँगा, अपने मतलब मम्मी पापा के नाम से। तो अब आप लोगों का नाम सोचना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे MCA पे या ROC में मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी ROC ने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि इस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ही जाकर के आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लेते हो। इसीलिए जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनको कब बोलते हैं, कंपनी बनाने से ज़्यादा मुश्किल काम लगता है हमें नाम सोचना, क्योंकि नाम सोचने में ही काफ़ी टाइम चला जाता है लोगों का। तो आज हम उसी रूल्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम एक कंपनी का नाम क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखें और तब जाके अपनी कंपनी का नाम सोचें। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपकी जो कंपनी का नाम है वो सबसे यूनिक होना चाहिए, सबसे डिफरेंट होना चाहिए। ये नहीं कि राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर कोई बिल्डर्स में ही खोल रहे हो तो आप साई ट्रेवल्स या एंड ऑल करके आपने बहुत इजीली नाम सोच के और आप सोचो कि हाँ ये नाम से हम कर लेंगे। लेकिन जो बहुत कॉमनली नेम होते हैं, लाइक ट्रेवल्स कंपनी में मोस्टली लोग सोचते हैं साई ट्रेवल्स साई के नाम से खोलें या किसी भी नाम से खोलें, तो ये सारे नाम मिलना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये ऑलरेडी ROC में रजिस्टर होती है। इसीलिए ROC बोलती है अगर आप कंपनी बना रहे हो तो आप अपनी कंपनी का नाम रखो सबसे यूनिक। लाइक हमारा भी एक चैनल है, हमने अपनी कंपनी का नाम रखा है टेक्सपीडिशन, जो कि बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक है। तो इसीलिए हमें वो नाम मिलने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुआ और हमें इजीली मिल गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपकी कंपनी का नाम बहुत ही यूनिक होना चाहिए और साथ ही साथ ये नहीं कि यूनिक है, लेकिन उसके साथ ही आप जो भी अपनी कंपनी का नाम रखोगे वो आपका ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि अब मैं अगर किसी भी मतलब टैक्सेशन का काम कर रही हूँ तो मेरी कंपनी का जो नाम होना चाहिए वो मेरी कंपनी का ऑब्जेक्ट भी रिफ्लेक्ट करे, ताकि नाम सुनते के साथ लोगों को लगे कि हाँ ये टैक्सेशन की कंपनी है। कोई स्वीट्स की कंपनी खोल रहा है तो उसका नाम सुन के ये लगे कि हाँ भाई ये स्वीट्स की कंपनी है। तो दो चीज़ें होती है, एक तो सबसे पहली चीज़ कि आपकी कंपनी का नाम होना चाहिए यूनिक और दूसरा वो आपका ऑब्जेक्ट भी रिफ्लेक्ट करे। अब हम बात करते हैं कि कौन सी तरीके के नाम्स आप नहीं रख सकते हो, व्हाट काइंड्स ऑफ नेम आर नॉट अलाउड। तो पहला नाम क्या होता है जो आप नहीं रख सकते हो, अगर ROC में वो सेम कंपनी उसी नाम से रजिस्टर्ड है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अगर उस नाम आपकी कंपनी का नाम जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी ROC में रजिस्टर्ड है, चाहे किसी भी एक्टिविटीज़ में या कुछ किसी चीज़ में भी है, तो वो नाम आपको नहीं मिल सकता। या फिर अगर उसी नाम का ट्रेडमार्क किसी ने रजिस्टर कर रखा है तो भी आपको वो नाम नहीं मिल सकता। तो अब लोग बोलते हैं कि अरे वो तो ट्रेडमार्क में रजिस्टर है ना, हमें तो ROC पोर्टल पे चाहिए, तो क्यों नहीं मिल सकता। तो नहीं, ये भी ROC ने बोला है अगर वो नाम किसी ने अपना ट्रेडमार्क उस नाम से रजिस्टर करा रखा है तो भी आपको वो नाम नहीं मिलना चाहिए। सेकंड, आपकी कंपनी का नाम कोई ऑफेंस नहीं क्रिएट करे। अब सेकंड, इसके बाद कि अब आप अपनी कंपनी का अगर नाम रख रहे हो तो वो कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से सिमिलर या फिर वैसा नाम कंसिस्ट नहीं होना चाहिए आपकी कंपनी के अंदर। आपकी कंपनी के नाम से ये ना पता चले कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है या किसी भी चीज़ों से है, भले ही वो रिलेटेड हो चाहे ना हो, आप नहीं रख सकते हो। अगर आपको रखना है तो उस चीज़ के लिए भी आपको अप्रूवल्स लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, तब जाके आप गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड अपनी कंपनी का नाम रख सकते हो। जैसे कि आयुष्मान भारत, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा, ऐसे नाम रखने के लिए भी आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। अब अगर आपको नाम अच्छा लगे और उसके अंदर आप कोई वर्ड यूज़ करो फाइनेंस, लेकिन आपकी कंपनी फाइनेंस का काम ही नहीं करती है, या फिर आपको कोई नाम किसी चिट फंड से रिलेटेड पसंद आ गया लेकिन आपकी कंपनी वो काम ही नहीं करती, तो ऐसा आप नाम भी नहीं रख सकते हो। आप वही नाम रख सकते हो जो आपकी कंपनी काम करती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपकी कंपनी का नाम होना चाहिए जो आपके ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करे। अब अगर आप किसी फाइनेंस का नाम रख लोगे, फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड, तो बाद में उस नाम से सुन के ये थोड़ा पता चलेगा कि आपकी कंपनी फाइनेंस का नहीं काम करती है, तो किसी और चीज़ का काम करती है, तो ये भी नाम आप नहीं रख सकते हो। और अगर आपकी कंपनी किसी फाइनेंस से या चिट फंड वगैरह से रिलेटेड काम करना है, आपको अपने नेम में ये चीज़ें चाहिए, तो आपको RBI वगैरह से अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। और लास्ट चीज़ इसकी थी जो मैंने पहले भी बताया कि आपका नाम बहुत कॉमन नहीं होना चाहिए। जो आप
फर्स्ट वर्ड को बहुत कॉमनली यूज हो, वो सब नाम भी आप नहीं रख सकते। योर नेम शुड बी यूनिक। अब आपने नाम सोच लिया, बहुत टाइम उसमें लगा लिया। नाम सोचने के बाद ये नहीं कि आपने सर्च करके देख लिया तो अब ये नाम मुझे कहीं नहीं मिला, मैंने सारी एप्लीकेबिलिटी वगैरह देख ली है तो मुझे ये नाम मिल सकता है, तो मैं इसे अपना स्पाइस फॉर्म फाइल कर दूँ। तो नहीं, इसके लिए भी आपको स्पाइस पार्ट 1 का फॉर्म फाइल करना पड़ता है कि हाँ मुझे ये नाम मिल रहा है नेम रिजर्वेशन के लिए। उसके नेम रिजर्वेशन के लिए आप फॉर्म फाइल करो, 1000 रुपीज़ उसके चार्जेस होते हैं। फॉर्म फाइल करने के बाद आपको अप्रूवल मिलेगा, ROC आपको अप्रूवल देगी कि हाँ आपको ये नाम मिल सकता है, नेम अवेलेबिलिटी है इसकी। तो उसके बाद आपको नेम अप्रूवल के बाद आपको 20 डेज़ मिलते हैं, ताकि आप नेम अप्रूवल हो गया, अब आप अपने स्पाइस के फॉर्म आगे फाइल कर सकते हो। बिना नेम अप्रूवल के आप फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने नेम अप्रूवल के लिए फाइल कर दिया तो वो नाम आपके लिए 20 डेज़ के लिए रिजर्व्ड हो चुका है। कोई नाम वो देखेगा भी तो वो उनको नहीं मिलेगा। जब वो सर्च करेंगे तो उनकी साइड में वहाँ पे लिखा आ जाता है कि रिजर्व, मतलब कि ये नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि हमने नेम रिजर्वेशन के लिए तो फॉर्म फाइल कर दिया है, अब हम अपना आराम से फाइल कर सकते हैं। सबसे पहला था हमारा नाम लेना। तो ये नहीं कि आपने आज फॉर्म फाइल कर दिया, आपने आज नेम अप्रूवल ले लिया, अब आप 1 महीने 2 महीने के बाद बोलो कि हाँ भाई हमें तो ये नाम मिल गया था, अब हम इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो नहीं, उसके लिए आपको सिर्फ 20 डेज़ मिलते हैं कि ये नेम आपके लिए जो रिजर्व हुआ है वो सिर्फ 20 डेज़ के लिए हुआ है। 20 डेज़ के बाद अगर एक दिन भी गया तो आप ज़रूरी नहीं कि आपको वो नाम मिल जाए। तो ये थी उसकी नेम रिजर्वेशन के बाद आपको कितने दिन के लिए आपको वो नाम मिलता है। अब बात करते हैं कि एक्सटेंशन के लिए। इसके लिए एक्सटेंशन का भी ऑप्शन ROC ने दे रखा है विद फीस के साथ। अब पहला मैंने बताया कि अगर आप 20 डेज़ के लिए नेम रिजर्व कर रहे हो तो आपकी फ़ीस होती है 1000 रुपीज़, कि मेरे को पहले बार नेम रिजर्व हो गया मेरा 20 डेज़ के लिए। अब मैं 20 डेज़ में किसी भी रीज़न से मैं अपना फॉर्म नहीं फाइल कर पाई, कोई भी रीज़न आ गया, मेरे को XYZ डॉक्यूमेंटेशन, बहुत लोगों की कई बार डॉक्यूमेंटेशन के लिए हो जाता है, या घर में कोई इमरजेंसी पड़ गई, आप नहीं कर पाए 20 डेज़ के अंदर, तो इसके लिए भी होता है आप इसके लिए एक्सटेंशन ले सकते हो। मतलब कि आपने 20 + 20 डेज़ के लिए आपने एक्सटेंशन लिया है, उसकी फ़ीस आपकी हो जाती है ₹2000। अब अगर मैं यहाँ से 20 डेज़ से डायरेक्ट बोलूँ कि मुझे 60 डेज़ का एक्सटेंशन चाहिए तो उसकी फ़ीस हो जाती है ₹3000। अब यहाँ पे क्या होता है, 20 डेज़ आपको पहले से मिले हुए थे, ठीक है, 20 + 20 40 डेज़ का एक्सटेंशन आपको मिल जाता है नेम रिजर्वेशन के बाद 2000 रुपीज़ में। अब यहाँ पे क्या हुआ, 20 + 20 तो वो 2000 लगे। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 60 डेज़, यहाँ पे 60 डेज़ मतलब कि जिस दिन आपका नेम अप्रूव हुआ है वहाँ से डायरेक्टली अगर आप 60 डेज़ का एक्सटेंशन लेते हो तो उसकी फ़ीस आपकी होती है 3000 रुपीज़। तो ये था नेम एक्सटेंशन के लिए। आपको अगर नाम मिल गया है और आपको अपना नाम बचाना है कि हमें किसी भी रीज़न से नहीं फाइल किया, तो आप इस प्रोसेस से अपना एक्सटेंशन भी कर सकते हो, फीस दे के अपना नाम रिजर्व रख सकते हो। तो ये थी कुछ चीज़ें जब आप अपनी कंपनी का नाम सोचो तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख के सोचने वाली बातें हैं। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो भी जाके कर लें। थैंक यू।